ग्रेट गैनरी। अब ग्रेट गैनरी क्या थी? एट हरप्पा ग्रेट गैनरी हैज़ बीन डिस्कवर्ड। यहाँ पे ग्रेट गैनरी हरप्पा में थी। इट वॉज अरेंज इन 2 rows of 6 विद एन एसल इन बिटवीन। ये देख रहे हो, ये एसल है बीच में, इसको एसल कहते हैं। 2 rows in 6। अब देखो 2 rows हैं, 6, इस तरफ भी और उस तरफ भी। विद एन एसल। इट वॉज यूज टू स्टोर सरप्लस फूड ग्रेन्स। जो फूड ग्रेन्स, गेहूँ, चावल, अनाज ये सब आते थे, ये इसी में रखे जाते थे, इसी गोदाम में, इसी ग्रेनरी में। These were built close to the river so that the grains could be transported easily। अब ये ग्रेनरी कहाँ बनाई जाती थी? रिवर के किनारे बनाई जाती थी, जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन आसानी से हो जाए। नियर द ग्रेनरीज सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म्स हैव बीन फाउंड। ग्रेनरीज के आसपास क्या पाया गया है? सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म्स। दे वर प्रोबेबली यूज फॉर थ्रेसिंग ग्रेन। थ्रेसिंग मतलब इस तरीके से होता है, एक मतलब मान लो किसी चीज़ में तुमने लिया उसको और उसे इस तरीके से ऐसे ऐसे थ्रो करने लगे, इस तरीके से थ्रेसिंग। दे वर प्रोबेबली न्यूमरस 2 room क्वार्टर्स फाउंड नियर बाय, प्रोबेबली हाउस ऑफ लेबर्स। अ लार्ज ग्रेनरी हैज आल्सो बीन फाउंड। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब तुम्हारा दिया हुआ है असेंबली हॉल। अब देखो असेंबली हॉल क्या था? अनदर इम्प्रेसिव बिल्डिंग फाउंड इज द असेंबली हॉल। इट हैज़ थिक वॉल्स एंड इज सपोर्टेड ऑन पिलर्स। उसमें क्या था? थिक वॉल्स थे और सपोर्टेड ऑन पिलर्स, पिलर्स पे सपोर्ट था। इट में हैव बीन यूज्ड एज अ प्रेयर हॉल और एन असेंबली हॉल। उसे कैसे यूज़ किया जाता होगा? प्रेयर हॉल या असेंबली हॉल। वहाँ पे लोग प्रार्थना करते होंगे, नहीं बताएगा। वे पीपल गैदर टू डिस्कस इंपॉर्टेंट इशूज़। प्रार्थना करते होंगे और कुछ इंपॉर्टेंट इशू से बातें करते होंगे। अब देखो डॉकयार्ड। डॉकयार्ड क्या होता है? डॉकयार्ड मतलब जहाँ पे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम होता है, जहाँ पे शिप्स आती हैं और एक्सपोर्ट या इंपोर्ट के सामान को रखती हैं। मान लो जैसे ये शिप आई, इसने कुछ सामान रखा, तो ये क्या हो गया? एक्सपोर्ट का सामान। अब ये शिप आई, इसने इसको लिया, तो ये इंपोर्ट का सामान। तो हर जगह डॉकयार्ड होता था। डॉकयार्ड मतलब एक्सपोर्ट का सामान लेने के लिए, इंपोर्ट का सामान लेने के लिए। वहाँ पे डॉकयार्ड में एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों के सामान रखे जाते थे। तो वही चीज़ है डॉकयार्ड। अब देखो डॉकयार्ड, अ ब्रिक डॉकयार्ड कनेक्टेड टू द गल्फ ऑफ कम्बे बाय अ चैनल हैज़ बीन डिस्कवर्ड एट लोथल। एक ब्रिक डॉकयार्ड बना था कनेक्टेड टू द गल्फ ऑफ कम्बे। गल्फ ऑफ कम्बे में बाय ए चैनल हैज़ बीन डिस्कवर्ड एट लोथल। ये लोथल में मतलब आर्कियोलॉजिस्ट ने देखा कि हाँ ये बना था लोथल में। इट शोज दैट द हरप्पन्स वर इंगेज्ड इन मैरी टाइम ट्रेड विद वेस्ट एशिया। मैरी टाइम ट्रेड मतलब उस समय का ट्रेड, मैरी टाइम ट्रेड विद वेस्ट एशिया। हंड्रेड्स ऑफ सील्स बिलोंगिंग टू द पर्सियन गल्फ रीजन इंडिकेट दैट लोथल वॉज अ मेजर पार्ट ऑफ एग्जिट एंड एंट्री। हंड्रेड्स ऑफ सील, जो कई सारी मूर्तियाँ थी, बिलोंगिंग टू द पर्सियन गल्फ रीजन, पर्सियन गल्फ रीजन से, वो क्या इंडिकेट करती थी कि लोथल एक मेजर पोर्ट है एग्जिट और एंट्री का। पोर्ट मतलब अड्डा होता है, पोर्ट, यहाँ पे सामान रखे जाते हैं। द रूइंस ऑफ मोहनजोदारो, हरप्पा एंड अदर टाउन्स एंड सिटीज़ लीव्स अस इन नो डाउट दैट द सिटीज़ वर लार्जली पॉपुलेटेड एंड द इनहेबिटेंट्स enjoyed municipal advantages of a very high order। अब मोहनजोदारो हरप्पा में जो ये सब डेवलपमेंट हुई, ये क्या बताती है? सिटीज़ बहुत लार्जली पॉपुलेटेड थी, इनहेबिटेंट्स एंजॉयड म्यूनिसिपल एडवांटेज। हर मतलब ये अर्बन था, ये अर्बन टाइप का नेचर था ये हरप्पन सिविलाइजेशन का। तो यहाँ पर म्यूनिसिपैलिटी होगी, तो वहीं बहुत ही सारे लोग थे, लेकिन वो एंजॉय करते थे हर चीज़ को। अननोन टू द पीपल ऑफ द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, अननोन टू द पीपल ऑफ कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। इकोनॉमिक लाइफ, अब देखो इकोनॉमिक लाइफ, आर्थिक लाइफ कैसी थी, आर्थिक जीवन। From the remains discovered at Mohenjo-daro in particular and in other towns and cities, we get a comprehensive idea of the economic life of people। इससे क्या हमें पता चलता है कि हाँ कंप्रेहेंसिव आइडिया मिलता है। मतलब जैसा कि मतलब ड्रेनेज सिस्टम देखा तुमने, पिछले टाउन प्लानिंग देखा किस तरीके से, तो ये हमें बताता है कि हाँ वो लोग कितने इकोनॉमिकली डेवलप्ड होंगे। एज इन मोस्ट ऑफ द अदर कंटेम्प्रेरी रिवलाइन सिविलाइजेशन, देखो जैसे इजिप्शियन सिविलाइजेशन था, इससे पहले मेजोपोटामिया पढ़ा तुमने, तो उस समय क्या था? एग्रीकल्चर वॉज अ बैकबोन ऑफ द हरप्पन इकोनॉमी। इसी तरीके से जैसे इजिप्शियन में था, मेजोपोटामिया में, उसी तरीके से हरप्पन सिविलाइजेशन में भी एग्रीकल्चर बैकबोन था हरप्पन इकोनॉमी का। दिस इज एंड्यूस्ड बाय द रिकवरी ऑफ अ टॉय प्लफ एज वेल एज द प्रेजेंस ऑफ ग्रेनरीज। जैसा कि हमने गोदाम सारे देखे, चावल गेहूँ, तो ये सब क्या बताते हैं? चावल गेहूँ कहाँ से उगते हैं? जब खेती करते तभी एग्रीकल्चरिंग करते हैं, तभी ये सब क्या बताते हैं कि हाँ वो लोग खेती करते होंगे। द मेन एग्रीकल्चरल क्रॉप्स वर वीट, बार्ले। मेन एग्रीकल्चरल क्रॉप्स जो थे क्या थे? वीट, बार्ले, डेट्स, पीज एंड मिलन्स। गेहूँ, जौ, खजूर,
और मटर, ये सारे। कल्टीवेशन ऑफ कॉटन वॉज परहैप्स नोन, कुछ लोग कल्टीवेशन ऑफ कॉटन के भी बारे में जानते थे। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स वॉज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी, डोमेस्टिकेशन पालना, किसी जानवर को पालना। कैट, डॉग, शीप, गोट, एलिफेंट, हम्प्ड बुल, बफेलो एंड पिग वर डोमेस्टिकेटेड। ये सब क्या करते थे, लोगों ने इन सबको पाला था। गाय, भैंस, कुत्ता, ये सब, हाथी, ये सब पालते थे लोग। ट्रेड, अब देखो ट्रेड क्या है। द हरप्पन्स traded with both in the country, that is with South India, for the pro देखो ये लिखा है प्रोकरमेंट ऑफ गोल्ड। साउथ इंडिया से प्रोकरमेंट मतलब क्या होता है, लेना, गोल्ड, किसी चीज़ को लेना। प्रोकरमेंट ऑफ गोल्ड एंड आउटसाइड लाइक मेजोपोटामिया, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, मतलब क्या बताया, दोनों से ट्रेड करते थे, विद इन द कंट्री और आउटसाइड द कंट्री भी। ट्रेडिंग लिंक्स विद मेजोपोटामिया हैव बीन प्रूव्ड बाय द डिस्कवरी ऑफ मेजोपोटामियन सेल्स इन द हरप्पन सिटीज एंड दोज ऑफ हरप्पा इन द सिटीज ऑफ एंशिएंट मेजोपोटामिया नियर यूआर, लारसा एंड उमा। अब ट्रेडिंग लिंक्स कैसे पता चलता है, ये इस बात से प्रूव होता है, ये साबित होता है, मतलब जो मेजोपोटामिया सील्स मिले हरप्पा में, मेजोपोटामिया में जो मूर्तियाँ थी वो हरप्पन सिटी से मिली, तो वहीं हरप्पन की जो थी मूर्तियाँ वो मेजोपोटामिया में मिली। लिटरेरी सोर्सेस एंड इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम मेजोपोटामिया एल्यूड टू द यूआर मर्चेंट्स, ये सब किताबें लिखी गई होंगी। परचेजिंग टिम्बर, कॉपर, बीड्स ऑफ वेरियस काइंड्स एंड गोल्ड फ्रॉम मेलुहा। इसमें क्या बताया गया है कि वो लोग मेजोपोटामिया लोग क्या करते थे, मेलुहा नाम का जगह, ये याद रखो, मेलुहा नाम की जगह से वो लोग क्या करते थे, गोल्ड, कॉपर, बीट्स ऑफ वेरियस काइंड्स, ये सब मतलब मूर्तियाँ, ये सब मोतियाँ खरीदते थे। बीट्स मतलब क्या होता है, मोतियाँ। तो स्कॉलर्स बिलीव दैट दिस मेलुहा स्टैंड्स वॉज द इंडस रीजन। अब ये जो मेलुहा का, इन्होंने मेलुहा से हम लोग ये सब लेते थे, तो मेलुहा क्या आता है, वैज्ञानिकों ने बताया ये मेलुहा इंडस रीजन हो सकता है, इंडस रीजन था। सम ऑफ द मेन आइटम्स ऑफ ट्रेड वर लिपस लजूली, टर्कस एंड जेड एंड सो ऑन। ये सारी क्या थी, टर्कस तुम जानते ही हो, मणि जिसको बोलते हैं हम लोग। द डिस्कवरी ऑफ वेट्स एंड मेजर्स सजेस्ट दैट कॉमर्शियल एक्सचेंजेस वर क्वाइट कॉमन। अब डिस्कवरी ऑफ वेट्स एंड मेजर, जिसमें कुछ नापे जाते हैं, नाप तोल वाली चीज़ें, जहाँ पे सोना रख दिया, कुछ भी रख दिया, कुछ ज्वेलरी रख दी, नापे जाते हैं, उससे क्या बताते हैं, कॉमर्शियल एक्सचेंजेस आर क्वाइट कॉमन। इन फैक्ट सम ऑफ द वेट्स आर सो स्मॉल दैट दे मस्ट हैव बीन यूज्ड टू वे प्रीशियस ऑब्जेक्ट्स। हमें बताया जैसा कि सोना रखने के लिए, ज्वेलरी का कुछ हीरे जवाहरात रखने के लिए, उसे भी रखने के लिए वेट किया जाता होगा। ट्रेड दस ब्रॉट अबाउट प्रॉस्पेरिटी दैट सो द सिटीज़ प्रोवाइडेड देयर सिटीजन्स विद द फाइनेस्ट अर्बन सिविलाइजेशन। अब ये सब क्या बताता है, सिटीज़ ने फाइनेस्ट अर्बन सिविलाइजेशन दिया लोगों को। ऑक्यूपेशन, अब लोगों का काम क्या था हरप्पन सिविलाइजेशन के लोगों का। द एग्रीकल्चरल क्लास कंस्टिट्यूटेड द लार्जेस्ट सेक्शन ऑफ द हरप्पन पॉपुलेशन। अब जैसा कि तुमने पिछले इकोनॉमिक क्लास में पढ़ा, एग्रीकल्चर ज़्यादा वो बैकबोन था एग्रीकल्चर, तो वही चीज़ बताई गई। देन देयर वर पॉटर्स, कारपेंटर्स, वीवर्स, ब्लैक स्मिथ्स, मैसन्स, गोल्ड स्मिथ्स, आइवरी वर्कर्स, स्टोन कटर्स, स्कल्पचर्स एंड ज्वेलर्स। और ये सब क्या थे, ये सारे भी, पर बैकबोन क्या था, एग्रीकल्चर। पॉटर्स भी थे, कुछ कारपेंटर्स भी थे, वेवर्स भी, ब्लैक स्मिथ्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन वन रिस्पेक्ट द हरप्पन्स वर टेक्निकली मोर एडवांस देन देयर कंटेम्प्रेरीज। इससे तो पता ही चलता है कि हाँ, जैसा कि मेजोपोटामिया में, इजिप्शियन में तुमने पढ़ा होगा, चाइनीज में पढ़ा होगा, इतनी डेवलपमेंट नहीं थी, और इससे हम लोग पढ़ रहे हैं हरप्पन सिविलाइजेशन कहीं, जैसे ड्रेनेज हो गया, ग्रेनरीज वाला हो गया, ये सब पढ़े हैं, इकोनॉमिक वाला पढ़ा है, तो इससे क्या पता चलता है कि आज के ज़माने से वो सब चीज़ें मिलती जुलती हैं। टाउन प्लानिंग में देखो, दे डिवाइस्ड अ सॉ विद टीथ दैट अलाउड सॉडस्ट टू एस्केप फ्रॉम द कट ऑटोमेटिकली। अब एक उन्होंने सॉडस्ट बनाया जिससे कि मतलब चला जाए। दिस शोज दैट ग्रेट स्टाइल्स फॉर मेकिंग कारपेंट्री। अब देखो सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन वो लोग कैसे जीते थे। The presence of citadels and lower towns suggests that some kinds of social hierarchy was indeed in operation। ये बताता है सोशल हायरार्की, कुछ मतभेद हुए होंगे, उन लोगों के बीच में जाति भेद हुआ होगा, मतलब ऊंच नीच का। इन द एब्सेंस ऑफ डिफिनिट एविडेंस हाउएवर ओनली अ गेस कैन बी जज। लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है कि वो जादू मतलब जाति भेद हुआ होगा, तो इससे हम नहीं कह सकते कि हाँ ये चीज़ हो सकती है। अब देखो ड्रेस एंड ऑर्नामेंट्स। अब ड्रेस एंड ऑर्नामेंट्स से तो क्या होता है, बाजूबंद, जो लोग यहाँ बाह में पहनते हैं, यहाँ देखना आर्म की तरफ नीचे थोड़ा पहनते हैं, ऑर्नामेंट्स इसे कहते हैं।
तो ड्रेस एंड ऑर्नामेंट्स, किस तरीके से लोग कपड़े पहनते थे। पीपल वोर क्लॉथ्स मेड ऑफ कॉटन एंड वुड, कॉटन एंड वुड के लोग कपड़े पहनते थे। द फिगराइंस फाउंड फ्रॉम द हड़प्पन साइट सजेस्ट दैट मैन वोर अ गारमेंट सिमिलर टू मॉडर्न डे धोती। और हड़प्पन में जो फिगराइन मतलब मूर्तियाँ हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन में, वो क्या बताती हैं कि उस समय के जो मतलब मैन थे, आदमी थे, वो क्या पहनते थे, सिमिलर टू मॉडर्न धोती। वुमेन्स वोर शॉर्ट स्कर्ट्स हेल्ड एट अ वेस्ट विद अ girdle। सॉल वर यूज्ड एज अपर गारमेंट, सॉल उसके अपर गारमेंट के रूप में पहनते थे। क्ले स्पिंडल्स हैव बीन डिस्कवर्ड विच सजेस्ट दैट वुमन स्पन yarn at home, जिस तरीके से अभी हम लोग करते हैं। The needles and buttons have also been found at many sites, कुछ जगह पे नीडल्स और बटन्स भी पाए गए। इट सजेस्ट दैट पीपल स्टिच क्लॉथ्स, अब लोग कपड़े को सिलते होंगे, ये भी बताती हैं ये चीज़ें। बोथ मैन एंड वुमेन वोर ऑर्नामेंट्स, दोनों मैन और वुमेन क्या पहनते थे, बाजूबंद। मैन वोर एम्बुलेट्स एंड फिंगर रिंग, एम्बुलेट्स मतलब यहाँ पे जो होती है देखना, यहाँ मतलब क्या कहेंगे उसको, जहाँ पे तुम्हारा ये नीचे का पोर्शन होता है, हाथ के नीचे का थोड़ा पोर्शन, जहाँ पे तुम्हारी हाथ है उससे ऊपर का भी पोर्शन है, हड्डी, वहाँ पे एम्बुलेट्स एंड फिंगर रिंग्स। वाइल वुमेन वो नेकलेसेस, ब्रेसलेट्स, बैंगल्स एंड ईयर रिंग्स, जैसा कि आज की वुमेन पहनती हैं उसी तरीके से उस ज़माने में भी लोग पहनते थे। द रिच वोर गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी, द पुअर वोर ज्वेलरी मेड ऑफ बोन, सेल एंड कॉपर। अब अम्यूज़मेंट, अम्यूज़मेंट मतलब अम्यूज़मेंट ये क्या मतलब गेम, गेम तरीके से स्पोर्ट्स एक्टिविटी, करिकुलर एक्टिविटी क्या थी और सब चीज़ें, मनोरंजक चीज़ें। रिक्रिएशन थ्रू गेम्स वॉज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द हरप्पन। रिक्रिएशन मतलब उसी चीज़ को कुछ अलग बना देना, रिक्रिएट कर देना। कोई चीज़ है, मान लो लूडो, लूडो खेल लो, कैरम खेल लो, उसी चीज़ को कैरम से मान लो तुमने कोई अलग चीज़ बना दी, लूडो से कोई अलग चीज़ बना दी, तो ये सब। द डिस्कवरी ऑफ डाइस पीसेस शोज दैट हड़प्पन्स न्यू द गेम ऑफ डाइस, बताता है कि हड़प्पन गेम ऑफ डाइस जानते थे। प्रेजेंस ऑफ लाइफ लाइक्स मिनिएचर्स ऑफ एनिमल्स स्पेशली मंकीज स्लाइडिंग डाउन अ स्ट्रिंग एंड कैटल विद मूवेबल हेड सजेस्ट देयर यूज एज टॉयज। अब मैं तुम्हें कुछ पिक्चर्स दिखाता हूँ, इससे तुम समझ सकते हो ये सब कौन सी चीज़ें होंगी।